हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस में। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो या इस फील्ड में नए हो तो आप डू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि मैं इसमें हर कंटिन्यूसली अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट टर्म्स में कि ज़्यादातर जो ये मोस्ट कॉमन पेमेंट टर्म्स है कौन सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यूज़ की जाती है। तो जैसे कि आप अगर इस बिज़नेस में नए हो तो आपने देखा होगा कि कोई इम्पोर्टर अपना रिक्वायरमेंट्स भेजता है, तो अपने साथ उसके साथ-साथ अपनी पेमेंट टर्म्स भी भेजता है कि मैं इस पेमेंट टर्म में काम करूँगा। तो ज़्यादातर नए एक्सपोर्टर्स उसको समझ नहीं आता, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो पहले आप देख सकते हो कि आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड का इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स बनाती है। तो इसके बहुत सारे पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स हैं, पर हम आज जो मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर यूज़ होती है वही पेमेंट टर्म्स पे हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पेमेंट टर्म्स के कितने टाइप्स ऑफ पेमेंट टर्म्स होता है, तो हम मैंने कैटेगरी वाइज अपना डिवाइड किया है पेमेंट टर्म्स। तो हम पहले जाएंगे बाय कैटेगरीज। तो पहले एडवांस कैटेगरी, मतलब एडवांस कैटेगरी में एक यही पेमेंट है जो पूरा सेफेस्ट पेमेंट टर्म्स है एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर को गुड्स वेसल में लोड होने से पहले ही अपना 100% पेमेंट मिल जाता है। इसमें आप पढ़ सकते हो कि कुड बी ए पार्ट और फुल 100% एडवांस। तो कुड बी ए पार्ट मतलब क्या होता है कि 50% आपको एडवांस दे दिया इन्वॉइस के, मतलब जैसे आपने कमर्शियल इन्वॉइस या कानून का मतलब कम इन्वॉइस जनरेट किया और इम्पोर्टर को भेजा, तो 50% या 20 या 30% आपको भेज दिया एडवांस पेमेंट। उसके बाद डिस्पैच होने के बाद या वेसल में लोड होने से पहले आपको दूसरा जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो रिलीज़ कर देगा इम्पोर्टर, तो उसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट। तो ये पूरा सेफ होता है। तो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है डॉक्यूमेंट अंडर एलसी। तो ये दो तरह के एलसी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पहली है एट साइट एलसी, इमीडिएट पेमेंट आप मिल जाता है, और दूसरा है यूसेंस एलसी में, तो इसमें क्रेडिट पीरियड होता है। तो इसके बारे में मैं ऊपर से बता देता हूँ। मैं पूरा डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा इसके बारे में। आप देख सकते हो मेरे चैनल में फ्यूचर में, मतलब 2-3 दिन में मैं ज़रूर लेके आऊँगा इसके अंदर पूरा डिटेल वीडियो एलसी के बारे में। तो एट साइड एलसी में क्या होता है, मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपका गुड्स डिस्पैच होके वेसल में लोड हो गया, और जैसे ही शिपिंग बिल जनरेट हुआ और शिपिंग बिल आपने अपनी बैंक को भेज दिया, तो वो बैंक इम्पोर्टर के बैंक को भेज देगी, और इम्पोर्टर की बैंक क्या करेगी, शिपिंग बिल से इमीडिएट आपका पेमेंट रिलीज़ कर देगी। और यूसेंस में क्या होता है, यूसेंस एलसी में, कि उसमें क्रेडिट पीरियड लिखा रहता है कि 30 डेज़ के बाद या 60 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद। तो इसमें भी एक लूप होल है, मैं आपको बता देता हूँ कि लूप होल नहीं बोल सकते, इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि जब आप एलसी में एलसी जब आप वो बनाते हो तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि डिस्पैच होने के बाद का 30 डेज़, या गुड्स रिसीव होने के बाद का 30 डेज़, या फिर इनवॉइस जब जनरेट हुआ उसके बाद का 30 डेज़। तो इसमें प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए कि जब से, क्योंकि क्या होता है कि एक्सपोर्टर मानता है कि मैं इनवॉइस जनरेट होने के बाद का 30 डेज़, पर इम्पोर्टर मानता है कि गुड रिसीव होने के बाद का 30 डेज़। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए एलसी में कि इनवॉइस जनरेट होने के बाद का 30 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आप अगर लिख देते हो तो अच्छा रहता है, वरना आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं सी कैटेगरी में, डॉक्यूमेंट्स अंडर कलेक्शन। मतलब ये जो इसके अंदर जो होता है, उसके अंदर कोई बैंक तो होता है, पर बैंक की गारंटी नहीं होती। इसमें जो पहले चौथे नंबर से 4 नंबर में आप देख सकते हो डीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, और सीएडी, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। तो ये चौथा और पाँचवीं, मतलब डीए होता है ओपन अकाउंट। तो ये चौथी और पाँचवीं दोनों हाई रिस्क है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा, अगर आप इस बिज़नेस में नए हो तो कभी भी इस दो टर्म्स में, जो चौथी और पाँचवीं है, डीपी, सीएडी एंड ओपन अकाउंट में, कभी भी आप बिज़नेस मत कीजिए, क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ा कम पता होगा, या फिर आप अपने बायर्स को पहचानते नहीं हो, तो इसके आपको पेमेंट का नुकसान भी हो सकता है। आगे आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने ईसीजीसी का इंश्योरेंस लिया है तो फिर आपका कुछ हो सकता है, पर इसमें प्रॉब्लम बहुत है। आपका बिज़नेस चालू होने से पहले ही बंद हो जाने की संभावना है। तो मैं आगे थोड़ा बताऊँगा। तो आ जाते हैं, ये 5 पेमेंट टर्म्स हैं। एडवांस पेमेंट टर्म्स हो गई, एच साइट एलसी हो गई है, यूसेंस एलसी हो गई है, डीपी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, सीएडी
केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड द डीए ओपन अकाउंट। तो ये 5 बहुत ज़्यादातर ये यूज़ होती है ये पेमेंट टर्म्स। तो इसमें रिस्क का कितना होता है एक्सपोर्टर में, ये आज समझते हैं। तो जो एडवांस में होता है नो रिस्क होता है, क्योंकि उसको आपको ऑलरेडी पेमेंट आ चुकी है, उसके बाद ही आपको गुड्स भेजना है या डिस्पैच करना है। दूसरा हो गया है थोड़ा स्लाइट रिस्क, मतलब ना के बराबर ही होता है एट साइट एलसी में। इसमें आपको पहले आपको एलसी के मतलब एट साइट एलसी में ना के बराबर रिस्क रहता है। तीसरा है मॉडिटरी रिस्क, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। यूसेंस एलसी में थोड़ा रिस्क रहता है। चौथा है रिस्की में सीएडी आ गया एंड डीपी, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। ये सेम ही है, तो उसका सिर्फ नाम अलग है। तो इस आप नोट कर सकते हो। इसमें आपको अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपको इसमें काम ही नहीं करना है। तो सॉरी वो डिस्टर्बेंस हो गया। और पांचवी हाई रिस्क वाली ओपन अकाउंट में, इसमें क्रेडिट होता है। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक एक करके पूरी डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो अगर आप इस बिज़नेस में नए हो तो पहली, दूसरी और तीसरी में शायद से काम कर सकते हो, पर चौथी, पाँचवीं आपको अवॉइड करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले, दूसरे में, तीसरे में आप अपने बैंक से जो बायर है अपना, जो आपका इम्पोर्टर है, वो उसकी हिस्ट्री निकलवा सकते हो या रिकमेंडेशन ले सकते हो कि वो कैसा है पेमेंट करने में, पेमेंट करता है कि नहीं करता, आप उससे बात करते हो। पर अगर आप थोड़े आपका बार मान ही नहीं रहा है, अगर आपको इसी में ही काम करना पड़ता है, तो आप ईसीजीसी के थ्रू जाइए। ईसीजीसी के थ्रू, विदाउट ईसीजीसी मतलब इसमें काम ही नहीं करना है आपको। अगर ईसीजीसी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर पेमेंट नहीं आता तो ईसीजीसी जैसे करके पेमेंट आपका लाने की कोशिश करती है, या फिर ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेने से आपको पेमेंट मिल जाता है। पूरा नहीं मिलता है, पर 80% 60 से 80% आपको मिल जाता है। प्रॉफिट निकाल के आपका थोड़ा मिल जाता है थोड़ा पैसा, तो आप ईसीजीसी के थ्रू जा सकते हो। तो ये था रिस्क का, मतलब एक्सपोर्टर का रिस्क तो कौन सी पेमेंट में कितना रिस्क, पेमेंट टर्म्स में कौन सा एक्सपोर्टर का कितना रिस्क होता है, ये पूरा आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं कि ये 5 जो पेमेंट टर्म्स में हमने पढ़ी है। तो पहला है एडवांस हो गया, एडवांस पेमेंट। दूसरा है एट साइट एलसी, दैन यूसेंस एलसी, डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, दैन ओपन अकाउंट। तो ये 5 पेमेंट टर्म्स ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती है। तो फिक्र मत कीजिए, मैं एक एक करके सारी डिटेल पेमेंट टर्म्स के पाँचों की डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपना क्वेश्चन, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।